आज के क्लास में जानने वाले हैं त्रिकोणमिति के सूत्र के बारे में। कल के क्लास में आप सबको बता दिया गया था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति कहाँ से आया, त्रिकोणमिति में क्या पढ़ा जाता है, किस तरह से त्रिकोणमिति को हमारे बीच लाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे और सारे चीज को अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप लोग क्या कीजिए कि जो भी लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया जाता है उसी आधार पर आप लोग कॉपी में भी उसे फेयर करते जाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज जानने वाले त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को जानने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूले को अच्छे से याद नहीं रखेंगे, फॉर्मूला को नहीं समझेंगे, तब तक एक भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास करेंगे, हमारे अच्छे से वीडियो देखेंगे, अंत तक देखेंगे और सबसे पहले आप लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग पहले अच्छे से बैठ जाइए किसी शांत जगह पर ताकि ज्यादा शोरगुल ना हो और आप अच्छे से क्लास कर सकें। जो भी दिक्कत होगा आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहने देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के क्लास में हम लोग क्या जानने वाले हैं, फॉर्मूला के बारे में। क्या जानने वाले हैं? तो फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं। और कौन से फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं? तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूला के बारे में जानने वाले हैं। और हाँ, ये जो है आपका लेक्चर 1 है, ठीक है, लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 है। और आपको बता दें कि अभी जो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा त्रिकोणमिति से, देखिए एक होता है सीखना, एक होता है पढ़ना। दो बुक आता है इसका, एक केसी सिन्हा आता है, एक एनसीईआरटी होता है। तो आपको यहाँ सीखना है, समझना है, ताकि किसी भी बुक से आपको प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसे अच्छे से बना सके। तो यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन दिया गया, जो फॉर्मूला बताया गया जाएगा, ये सारे बुक के लिए, सारे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। आप अच्छे से याद रख लेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम केसी सिन्हा खत्म करेंगे, क्योंकि केसी सिन्हा से क्या होगा, पढ़ने के बाद आप त्रिकोणमिति को पूरे जड़ से समझ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। फिर कभी भी आपको त्रिकोणमिति में दिक्कत नहीं होगा, किसी शिक्षक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। बस आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप त्रिकोणमिति मतलब अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल जो आपको बताया गया था, क्या क्या चीज बताया गया था? कल आपको जो बताया गया था त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया गया था। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद होगा, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोण तो कल क्या आपको बताया गया था? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया गया था। क्या बताया गया था? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया गया था। त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसे? तो आपको बताए थे कि किसी त्रिभुज के भुजा और कोनों के बीच के संबंध का जो अनुपात होता है उसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्लियर यहाँ तक है सभी का? किसी त्रिभुज के, क्योंकि त्रिकोणमिति में आपको क्या बताया था कि यह त्रिभुज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? त्रिभुज से रिलेटेड होता है। त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होते क्या बताए थे? त्रिभुज का माप, त्रिभुज में जो तीनों कोण होता है और जो भुजा आता है उसके बीच के संबंध। और इसे 6 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहला क्या था आपका? सबसे पहला जो था आपका साइन थीटा। क्या था सबसे पहला आपका? साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले आपका आता लंब बट्टे कर्ण होता है। याद रखेंगे क्या होता है? लंब और बट्टे में होता है आपका कर्ण। ये हो गया आपका लंब बट्टे कर्ण। और दूसरा जो होता है आपका कोस थीटा होता है। दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। और कोस थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तीसरा जो होता है आपका टेन थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है लंब बटे आधार। वह क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और चौथा जो होता है आपका वह होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। और कोट थीटा का जो सूत्र होता है वह होता है आधार बटे लंब। कोट थीटा का क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। उसके बाद पांचवा जो होता है आपका सेक थीटा होता है। पांचवा क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा का जो होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है?
कर्ण बटे आधार होता है। ये हो गया आपका सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। और छठा जो होता है आपका कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। इसका क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को जो 6 भागों में बांटा गया था, उन 6 भाग का ये 6 फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा आपका इसी का यूज होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, लिखना है और अच्छे से याद भी रख लेना है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आपका क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा, SIN। ठीक है, SIN। उसके बाद थीटा के सिंबल आपको क्या बताए थे? इस तरह के सिंबल को थीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण को जो है P बटे H भी लिखा जाता है। हम ज्यादा इसी का यूज करते हैं, तो आप लोग इसे ही अच्छे से याद कर लेंगे। लंब को P बोला जाता है, कर्ण को H बोला जाता है। उसके बाद है कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार को B बोला जाता है और कर्ण को H से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या है? टेन थीटा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब को P कहते हैं और आधार को B कहते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए क्या है? उसके बाद है कोट थीटा, COT। उसके बाद थीटा है और कोट थीटा का क्या? आधार बटे लंब। आधार को B लिखेंगे और लंब को P लिखेंगे। उसके बाद है सेक थीटा, SEC। उसके बाद थीटा का सिंबल दे देना है और सेक थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण। आधार का क्या होता है? सॉरी, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा हो जाता है मिस्टेक। तो सेक थीटा बराबर क्या? कर्ण बटे आधार। कर्ण का क्या हो गया? कर्ण का हो गया H और आधार का हो गया B। उसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। कर्ण का H होता है, कर्ण का H होता है और लंब का P होता है। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों का? यस या नो में जवाब देंगे। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया कि जो है ये क्या क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद है कोसेक थीटा। अब देखिए, याद रखने का सिंपल तरीका, आप यदि 3 फॉर्मूला अच्छे से याद रखते हैं तो 3 फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? तो देखिए, क्योंकि साइन जो होता है, याद रखिएगा, साइन का जो उल्टा होता है, साइन जो होता है कोसेक का उल्टा हो जाता है, कोसेक थीटा। और कोसेक जो होता है साइन का होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, कोस जो होता है सेक का होता है। कोस थीटा जो होता है वह सेक थीटा का होता है। कोस थीटा का क्या होता है? सेक थीटा का होता है। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा का जो होता है वह होता है कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। और कोट थीटा का जो होता है वह होता है टेन थीटा। यानी यहाँ कहने का मेरा जो मतलब है, जैसे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है, तो साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चल जाता। कोस थीटा, देखिए साइन थीटा का क्या हो गया? साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। और कोसेक थीटा का पूछे आपसे तो कर्ण बटे लंब। यानी जो है ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी लंब के जगह कर्ण, कर्ण के जगह लंब जाएगा। कोस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 भाग में कितने भाग में बांटा गया था? 6 भाग में बांटा गया था। अच्छे से आप लोग लिख लेंगे बाद में। ठीक है, अभी आप लोग पहले समझ लीजिए। चलिए, ये तो हो गया। अब यहाँ से एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि भिन्न के रूप में होता है। जैसे देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जो भिन्न के रूप में होता है 1 बटे कोसेक होता है। 1 बटे क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। इसी तरह से कोसेक का लिखेंगे तो कोसेक का होता है कोसेक। तो देखिए कोसेक थीटा का क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। क्या होता है? 1 बटे साइन थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका होता है कोस थीटा का, तो कोस थीटा का हो जाता है आपका 1 बटे सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होगा? सेक थीटा का होगा 1 बटे कोस थीटा। उसके बाद आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। और टेन थीटा का जो होता है कोट थीटा, कोट थीटा। उसके बाद कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका? 1 बटे टेन थीटा। तो देखिए
ये भी बहुत आसान है। क्या करना है, साइन का देखिए, अब ये क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि कहां पर कौन से फॉर्मूला लगेगा, और यह कैसे मालूम होगा, जब आपको बताया जाएगा। सारे प्रश्न को आप लोग बनाएंगे, बहुत टाइप का आता है, उन प्रश्न को आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से प्रश्न में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। नहीं तो देखिए, तो साइन का जो भिन्न के रूप में होता है, साइन का क्या हो जाएगा, 1/ कोसेक होगा, और ठीक कोसेक का 1/, साइन होगा। इसी तरह से कोस का 1/, सेक होता है, और सेक का क्या हो जाएगा, 1/, कोस हो जाएगा। उसके बाद टेन है, टेन का 1/, कोट हो जाएगा, और कोट का 1/, टेन हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चे का? ये सियानुम आप लोग जवाब देंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलिए यहाँ तक सभी का क्लियर ही होगा, ठीक है। एक बार और बोल देते हैं, साइन का 1/, कोसेक होता है, और कोस का 1/, सेक होता है, और टेन का 1/, कोट होता है। और यदि कोसेक आ गया तो 1/, साइन कर लेंगे, सेक है तो 1/, कोस कर लेंगे, कोट आया तो 1/, टेन कर लेंगे। ये निर्भर किस पे करेगा, ये निर्भर करेगा प्रश्न पर। प्रश्न के अनुसार ही हम लोग फॉर्मूला लगेगा। अब आपको भूख लगा तब पानी तो नहीं पिएंगे, घर में बहुत सारे खाने पीने वाला सामान रखा हुआ रहता। अगर आपको भूख लग गया तो आप भोजन खाएंगे ना, पानी तो बाद में, कि आप पहले पानी पी लीजिएगा। नहीं, घर में कोई जो मतलब कि आपको अगर प्यास लगा है तो पानी पीजिएगा, नहीं भूख लगा हुआ है तो भोजन खाइएगा, वस्त्र की आवश्यकता है तो वस्त्र खरीदेंगे, यही ना होता है। हाँ, तो ये प्रश्न पे निर्भर करेगा। चलिए हो गया फॉर्मूला। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर जो होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ऐसे तो आपको सभी फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे, आपको सभी फॉर्मूले को अच्छे से लिख लेना और उसे याद कर लेना, ठीक है। तो देखिए, आपको यह समझना होगा थोड़ा सा कि देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब ये देखिए, थीटा सेम होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि साइन और स्क्वायर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम, साइन स्क्वायर 9 प्लस कोस स्क्वायर 9 का मान आपसे पूछ दिया जाए, तो आपको डाउट में नहीं रहना, बस साइन स्क्वायर और ये दोनों स्क्वायर में होना चाहिए, और ये दोनों सेम होना चाहिए, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, 1 हो जाए। चलिए इस फॉर्मूला को निकाल कर देखते हैं। देखिए, इसका जो ये भी फॉर्मूला, यहाँ से 2 फॉर्मूला और निकालेंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, हाँ, तो उसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ भी उसी तरह से कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1, 10 किधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम लोग, 10 स्क्वायर थीटा बराबर, 10 स्क्वायर थीटा बराबर कैसे निकलेगा, तो देखिए कुछ नहीं करना, 10 स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, नहीं, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 निकल गया। चलिए यहाँ तक भी क्लियर हुआ फॉर्मूला। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आता है आपका, उसके बाद आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है, इसका भी मान 1 ही होता है। सबसे इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या निकालेंगे, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका निकल गया। और एक और फॉर्मूला जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये भी बहुत यूज होता है। उसके बाद एक और होगा कोट थीटा होता है,
कोट में इसका विपरीत कर देते हैं, यानी कोस ऊपर जाता है, कोस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। समझ रहे बात को आप लोग अच्छे से? हाँ देखिए एक बार बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा, बस थीटा सेम होना चाहिए। और एक और फॉर्मूला निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 प्लस इधर आके माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ हुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 माइनस इधर आकर प्लस हुआ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये भी याद रखना, आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से कंप्लीट करना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग को जो प्रश्न बताया जाएगा वो अच्छे से समझ में आएगा। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा और बटे में हो गया आपका साइन थीटा। ये क्या है आपका एक्सरसाइज 8.1 तक का ये इतना फॉर्मूला यूज होगा। और भी कुछ फॉर्मूला है वो भी देख ही लेते हैं। तो और कुछ फॉर्मूला है, कल आपको बताए थे पाइथागोरस परिमेय के बारे में, नहीं पाइथागोरस परिमेय के बारे में बताए थे। पाइथागोरस परिमेय जिसमें बताए थे कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर नहीं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, प्लस होता है आधार स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस परिमेय से होता है, ये भी याद रखना है। लेकिन जो हम यूज करेंगे फॉर्मूला बहुत आसान सा करेंगे इसी का। कैसे निकालते थे देखिए, कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं क्योंकि इसी का यूज करेंगे। h बराबर लंब को p बोलते हैं तो p का स्क्वायर, आधार को b बोलते हैं तो b का स्क्वायर कहेंगे। क्या कहेंगे, b का स्क्वायर कहेंगे। चलिए यहाँ तक आप समझ गए अच्छे से, यस या नो? सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर जी समझ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल बताना ही बताना है। उसके बाद देखिए लंब का निकालते हैं हम लोग, तो लंब बराबर क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर, सॉरी रूट दे देना है, रूट बिल्कुल देना है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या देना है, आधार स्क्वायर। हिंदी वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए इसका सिंबल ही यूज कर लेते हैं। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक है? चलिए उसके बाद होता है तीसरा, जो है आपका तीसरा क्या आपका आधार बराबर। तीसरा क्या निकाल लेंगे यहाँ से, तीसरा निकाल लेंगे आधार बराबर। तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। और इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसी को हम लोग लिख लेंगे b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस क्या कर लिए, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर लिए। ठीक है, ये था आपका पाइथागोरस परिमेय से रिलेटेड। ये तीनों फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज होता है, हर प्रश्न में ही होता है। पाइथागोरस परिमेय जब भी आएगा तो इसका यूज कर लेंगे और प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को h बराबर रूट अंदर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसी को क्या लिखेंगे, p बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उसके बाद तीसरा आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसी को b बराबर में क्या लिख लेंगे, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। एक और चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको अच्छे से समझना होगा। देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सामने का भुजा लंब होता है, याद रखिएगा, सामने का भुजा लंब होता है। सामने का भुजा क्या होता है? सामने का भुजा लंब होता है। सामने का भुजा क्या होता है? लंब होता है। जिसे देखिए एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज हम बनाते हैं। पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा है, आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो आपको बताए थे ये जो ए सी, इसको हम लंब क्या बोलते हैं? इसको कर्ण बोलते हैं। इसको जो है कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको लंब कहते हैं, और इसको जो है आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। ठीक, यदि एक एग्जाम्पल दिया जाए इस आधार पर, इस आधार पर, इस आधार पर ए बी सी, तो देखिए 5 दिए, 3 दिए, 4 दिए। आपसे पूछ दिया जाए कि कर्ण का मान कितना है, तो आप लोग कहेंगे 5, ठीक है, और नीचे वाला आधार है तो आधार का मान 4 हो गया। ये लंब है तो लंब का मान कितना हो गया? लंब का मान 3 हो गया। लेकिन सामने का भुजा लंब का मतलब क्या है? सामने भुजा लंब का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोण दिए थीटा, क्या दिए? यहाँ थीटा दे दिए, यहाँ पर अल्फा दिए, यहाँ क्या दिए? अल्फा दिए। यही दोनों में समझ लेते हैं। तो देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान निकालें, किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए थीटा है, तो आपको पहले थीटा देख लेना है। तो देखिए थीटा के सामने में कौन सा भुजा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ए बी। तो सामने भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो लंब हो गया आपका 3। लंब क्या हो गया? लंब हो गया आपका 3। अब यहाँ पे 2 गो बच गया, एक 5 बच गया, एक 4 बच गया। तो हमेशा याद रखिएगा कर्ण जो होता है वह हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। कर्ण क्या होता है? हमेशा कर्ण हमेशा जो है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो सूत्र के अनुसार साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। तो थीटा दिया है ना, थीटा है कौन? थीटा कौन पर पूछा जा रहा है, तो थीटा के सामने में 3 आया, तो सामने भुजा लंब होता तो लंब का मान 3 दिए, और बट्टे में h मांग रहा। अब 5 और 4 में कर्ण का मान कौन होगा? तो कर्ण का मान निकालना बहुत आसान है। कर्ण लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। तो कर्ण क्या हो गया आपका? 5 हो गया। कर्ण क्या हो गया आपका? 5 हो गया। यानी कि साइन थीटा का मान जो निकल गया वह 3/5 निकल। लेकिन यही आपसे यदि पूछ दिया जाता साइन अल्फा का मान, क्या पूछ दिया जाता? साइन अल्फा का मान, सूत्र यही रहेगा, लंब बटे कर्ण ही रहेगा, सूत्र में कोई चेंज नहीं करना। लेकिन अब कोण बदल गया, यहाँ पर कोण थीटा था और यहाँ पर कोण अल्फा है। तो अब आपको अल्फा देखना। तो देखिए अल्फा के सामने क्या आ रहा है? अल्फा के सामने देखिए ये आ रहा है बीसी, यानी कि बीसी भुजा आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। अल्फा के सामने आपका क्या आ रहा है? अल्फा के सामने 4 आ रहा है। और सामने का भुजा क्या होता है? सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, ठीक है, सामने भुजा लंब होता है। तो अल्फा के सामने 4 आ रहा है, तो लंब जो हुआ लंब 4 हो गया। लंब क्या हो गया? 4 हो गया। अब आपको कर्ण लिखना है। तो ये दोनों में देखिए बड़ा अंक कौन सा है? 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। क्या भारी था? भारी था, यस या नो? कोई हार्ड है? बस याद रखना है सामने भुजा में सा लंब होता है, तो बाकी का जो 2 अंक बचेगा, 2 भुजा बचेगा, उनमें से जो बड़ा रहेगा वह कर्ण होगा, जो छोटा रहेगा वह आधार हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कोई दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि कोस थीटा लिए, तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कौन ये थीटा है? कौन क्या है? कौन थीटा है। कौन थीटा, तो थीटा देखिए थीटा के सामने क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, ये लंब हुआ। थीटा के सामने 3 आया तो सामने भुजा तो लंब होता है, तो 3 तो लंब हो गया, 3 क्या हो गया? 3 लंब हो गया। लेकिन सूत्र है आधार बटे कर्ण। सूत्र क्या? आधार बटे कर्ण है। लेकिन थीटा के सामने 3 जो कि लंब है, तो अब ये दोनों में देखना है कि आधार कौन सा होगा। तो मालूम है कि दोनों में से जो बड़ा है वह कर्ण होगा, और जो छोटा हो जाएगा वह आधार हो जाएगा। तो ये सामने भुजा लंब है, लेकिन सूत्र तो आधार बटे कर्ण है। तो 5 और 4 में जो बड़ा है वह कर्ण है, जो छोटा हुआ आधार। तो 4 हो गया आपका आधार और 5 हो गया आपका कर्ण, यानी कि 4/5। कोस थीटा का मान क्या निकल गया? 4/5 निकल गया। मानिए यहाँ आपसे पूछ लिया जाता कोस अल्फा का मान। कोस अल्फा का मान सूत्र यही रहेगा,
B/H रहेगा। ठीक है, अब अल्फा देखिए, तो अल्फा के सामने 4 आ रहा है, लेकिन सामने भुजा क्या होता है, सामने भुजा तो लंब होता है ना, सामने भुजा लंब होता है, तो अल्फा के सामने 4 है, लंब हुआ, लेकिन सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सामने भुजा 3 और 5 बचा है, तो जो बड़ा अंक है वह कर्ण होगा और जो छोटा अंक है वह आधार होगा। तो यहाँ आएगा आपका आधार 3 हो गया और कर्ण हो गया 5 हो गया। कर्ण क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया आपका, कर्ण जो हो गया यहाँ पर आपका कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चे का। चलिए, तो आज जितने सारे एक्सरसाइज 8.1 में जितने सारे फॉर्मूला यूज होगा सभी बता दिया गया। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग बाद में अच्छे से लिख लेंगे। चलिए, हो गया। उसके बाद चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए, हो गया, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया, इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया, इसका भी ले लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया, बस इतना ही था, ज्यादा नहीं था, इतना ही था। तो घबराना बिल्कुल नहीं, आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए कि आज का क्लास आप सबको कैसा लगा। क्या जो चीज समझा गया आपको समझ में आया। एक हाँ, आप क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग अभी नए नए क्लास में, तो चैप्टर भी नया है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग क्या कीजिएगा, ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक बार और देख लीजिएगा इस वीडियो को, जो आप लोग एक बार और, ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। सॉरी, समझे नहीं कि एक बार और आपको देख लेना, सारे फॉर्मूला को कॉपी में लिख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब कल मिलते हैं एक्सरसाइज को लेकर, एक्सरसाइज 8.1 को लेकर मिलेंगे, जिसमें सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।